Question number 5. Jhalak, Pooja and Radhika are in a business sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. ध्यान दो पहले. There are three partners, Jhalak, Pooja and Radhika. अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग अपने को दिया है 3:1. 3:2:1. So can we say 2/6, 3/6, 1/6? Okay. The balance sheet as on 31st March 2020 was as follows. बैलेंस शीट में देखते हैं क्या दिया है. कैपिटल अकाउंट, झलक, पूजा, राधिका. क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व. डेटर्स, लेस आरडीडी, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, मोटर, उसके बाद बिल्डिंग एंड बैंक. ऑन 1 अक्टूबर 2020 राधिका डाइड, यानी 1 अक्टूबर 2020 के दिन राधिका जी चल बसी. ठीक है, पहले वो बताओ कितने दिन जिंदा थी. मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. ठीक है, अक्टूबर का एक दिन छोड़ दो तो 6 मंथ्स वो जिंदा थी. तो जो भी कैलकुलेशंस होगा वो 6 मंथ्स के बेसिस पर होने वाला है. अब यहां पर बात करते हैं. आरडीडी वॉज मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर. तो बेटा डेटर्स पर टिक मार्क कर देते हैं. नाउ सेकेंड, प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वेर वैल्यूड एट 40,000 एंड 2,05,000. तो बेटा प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट पे टिक मार्क आ जाएगा. Of the creditor, an item of 3,000 was no longer a liability and hence was properly adjusted. यानी हमारे क्रेडिटर में एक इंसान था 3,000 रुपया जिसे हमें देना था. अब वो इस दुनिया में नहीं है या आज के बाद हमें वो पैसा नहीं देना है, ऐसा कुछ एडजस्टमेंट हमें खुद करना पड़ेगा. तो माइनस कर देंगे, सीधी सीधी बात है. जैसे कोई कस्टमर हमारा पैसा लेके भाग जाता है, उसी तरीके से मान लो हम उसका पैसा लेके भाग गए या हमने उसको डिस्काउंट के लिए कन्विंस कर लिया तो उसने बोला ठीक है 3,000 रुपया छोड़ देता हो. तो वो तरीके की लायबिलिटी हमें एडजस्ट करनी है. प्रॉफिट फॉर 2020-21 वाज एस्टिमेटेड 60,000 and Radhika share in it up to the date of her death was given to her. मैंने जब हमेशा बताया, जब मरने वाले का डेट देगा और उसके साथ बोला डेट ऑफ डेथ, समझ जाने का उसमें कौन सा एडजस्टमेंट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का. ठीक है, और उसमें भी क्लियरली बोला है. तो पहला एडजस्टमेंट हम लोग कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस. और सस्पेंस अकाउंट करने के टाइम पर मैंने आपको कुछ चीजें क्लियरली बताई. पहले क्या लिखने का, प्रॉफिट कितना दिया बेटा, 60,000. 60,000 इंटू शेयर. राधिका का शेयर है 1/6 और बेचारी 6 महीना ही जिंदा थी तो 6/12. 6 से कैंसल. सो कैन वी से 12 5 60. सो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आएगा 5,000. और ये सस्पेंस किस में जाएगा, डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी डाइड वाला पार्टनर, डिकेज्ड पार्टनर बोलेंगे जिसको हम लोग. ठीक है, आगे. गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 टाइम्स, अंडरलाइन करो, 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, गुडविल. गुडविल निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे बेटा, टोटल प्रॉफिट. और हमारी किस्मत से हमको टोटल प्रॉफिट के लिए 5 साल का प्रॉफिट दिया गया है. पहला 90,000 प्लस 1,25,000 प्लस 60,000 1 लाख प्लस 75,000. टोटल कर दो बेटा 9 प्लस, तो इधर क्या 2 लाख, 290, 350, 4,50,000. सही आ रहा है क्या, 4,50,000. टोटल प्रॉफिट के बाद क्या करना होता है, एवरेज प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. अगर आप पहले से लेक्चर देख रहे हो तो पहले से लेक्चर्स में करा रहा तो उसमें मैं इसी तरीके का फॉर्मेट इस्तेमाल करता हूँ. चलो डिवाइड बाय 5 किया तो कितना आएगा बेटा, 90. ओके,
अब गुडविल में क्या बोला मैंने, जो चीज अंडरलाइन करवाई, क्या बोला है, 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सर 2 टाइम्स मतलब 2 इंटू एवरेज प्रॉफिट, सही बात। सर एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, तो 90 इंटू 2 कितना हो गया सर, 1,80,000। गुडविल से हमें फर्क पड़ता नहीं है, हमें किससे मतलब है, डिकेस्ड पार्टनर से। जो डिकेस्ड पार्टनर कौन है हमारा, राधिका। तो हमें पूरे फर्म के गुडविल से कोई लेना देना फिलहाल नहीं है, क्योंकि उस सेंटेंस के आखिरी में उसने क्लियरली बोल दिया है राधिकाज शेयर इन इट वाज टू बी गिवन टू हर, उसको उसका हिस्सा बाइज्जत दे देना है, ठीक है। 1,80,000 इंटू 1/6, सो कैन वी से राधिका का गुडविल 30,000 का था, हाँ है ना, ओके। सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ वॉज पेबल टू हर। सर उसको हम सैलरी दे रहे थे, सर कितना महीना सैलरी दिया होगा आपने, 6 महीना, 6 महीना जिंदा तो 6 महीना ही देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% वॉज पेबल एंड द ड्रॉइंग वॉज 1,000 वेयर चार्ज। तो भाई साहब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट तो दिया है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ड्रॉइंग मेड बाय राधिका अप टू द सितंबर 2020 वाज 2,500 पर मंथ, तो वो भी 6 मंथ्स के लिए आएगा। प्रिपेयर राधिकाज कैपिटल अकाउंट शोइंग द अमाउंट पेबल टू हर एग्जीक्यूटर। तो भाई साहब जो लास्ट में बैलेंसिंग फिगर आता है वही हमारा क्या, एग्जीक्यूटर ना, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, वही निकालने के लिए बोला है। एंड गिव वर्किंग ऑफ द प्रॉफिट एंड गुडविल, तो प्रॉफिट का भी वर्किंग रेडी है और गुडविल यानी मार्क्स तो मिलने वाला है। समझ में आ रही बात। अब हम लोग देखते हैं, सम स्टार्ट करने से पहले कभी भी याद रखो, अगर जो पार्टनर की डेथ हो गई उसका ही कैपिटल बनाने बोला तो सबसे पहले आंख बंद करके 2 चीजें ट्रांसफर करना है। सबसे पहला बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और दूसरा जनरल रिजर्व। देखो दिया है क्या, दिया है तो लिखो, नहीं दिया है तो मत लिखो, सीधी सीधी बात, नो बकवास। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया बेटा, नहीं बेटा, राधिका का बैलेंस, राधिका का कैपिटल और जनरल रिजर्व, तो 48,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, कैन वी से 8,000, यस। 2 चीजें पहले रेडी। इसके अलावा क्वेश्चन में जो जो दिया उसके हिसाब से करते जाएंगे। अब यहां पर हमको कुछ चीजें बोला है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी वर्किंग करके लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपको मैं बताता हूं, ओल्ड और न्यू करके समझाता हूं, ओल्ड और न्यू। चलो ध्यान दो बेटा, पहला क्या बोला, पहला आरडीडी वॉज मेंटेन्ड 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स के ऊपर बोला है। माय डियर बैलेंस शीट बनाने बोला है क्या, नहीं। नाउ कम टू डेटर्स। पहले डेटर्स क्या दिया था, 50,000 लेस आरडीडी 5,000, तो कितना बचा था, अब देखो क्या बोलता है, हम नई बैलेंस शीट में 50 लिखेंगे, बट अब आरडीडी क्या बोलता है, 5%, 5%। तो यहाँ पे 5% कैलकुलेट कर तो 2,500 आएगा, तो माइनस कर कितना है, 47,500। माय डियर वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज, बढ़ गया, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट, डेबिट में कि क्रेडिट में, क्रेडिट में। समझ में आ रही बात। तो ये हमारा पार्ट हो जाएगा क्रेडिट में। सर कितना क्रेडिट में आएगा, 2,500। समझ में आ रही बात, क्रेडिट, हाँ है ना। या तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट में कितना, 2,500, समझा। ये हमारा शॉर्टकट सा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। आगे देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड 40,000 एंड 2,05,000। तो पहला चीज क्या बोलता है बेटा, प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट। प्लांट एंड मशीनरी का नया वैल्यू कितना है, 40, और इन्वेस्टमेंट का 2,05,000। सर ओल्ड वैल्यू कितनी है, जरा चेक करो ऊपर। प्लांट एंड मशीनरी 42,500 और इन्वेस्टमेंट, तो इफ यू ऑब्जर्व प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, तो जिसकी वैल्यू कम हो गई वो डेबिट साइड में आएगा। कितना कम हो गई बेटा, 2,500, समझा कि नहीं समझा। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, सर कितना बढ़ गया, 30,000,
तो क्रेडिट में, जिसका वैल्यू बढ़ गया वो क्रेडिट में, और जिसका कम हो गया वो डेबिट। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? फिलहाल असेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? असेट। अब नेक्स्ट लाइन, ऑफ द क्रेडिटर एन आइटम ऑफ 3000 वॉज नो लॉन्गर अ लायबिलिटी। तो हम लोग के क्रेडिटर की बात कर रहा है वो, यस सर। तो क्रेडिटर पहले कितना था बेटा? 40, अब 3000 रुपया कम बोला है तो 37 हो गया, तो इसका था 3000 वैल्यू कम हो गया। लायबिलिटी मतलब लॉस, ऐसा भी बोल सकते हैं, लॉस हमारा कम हो रहा है, हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट। तो भाई साहब प्रॉफिट है तो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड 3000। लायबिलिटी कम हो रही है और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सेकेंड इफेक्ट वैसे ही ना। तो क्रेडिटर पहले 40 था, आज का 40,000 पे नहीं करना, अभी कितना पे करना? 37,000। 3000 लेस बोला है तो 37,000, तो पहले कितना था? 40, अभी कितना है? 37। तो लायबिलिटी ज्यादा देना है कि कम देना है? कम देना है। कम देना है तो फायदा है, फायदा है तो क्रेडिट साइड। समझ में आ रही बात? नहीं, कैसा डेबिट होगा? अच्छा नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ लाइन फॉलो कर बेटा। डेबिट क्रेडिट असेट लायबिलिटी, माइनस प्लस प्लस माइनस। असेट कम हुआ डेबिट में डाला, असेट बढ़ गया क्रेडिट में डाला। उसी तरह लायबिलिटी कम हो रही है तो कहां पे आएगा? क्रेडिट। पहले तुझे दुकान वाले को 40,000 देने का था, अब तो 37,000 लेके बची, दे दिया, कैश दिया, उसने काउंट किया, अरे 37 है, अरे 3,000 रुपया समझो ना डिस्काउंट। तो पहले कितना देने का था? अभी 3,000 रुपया फायदा है, लॉस कम हो गया, मतलब अपने लिए प्रॉफिट है। समझा? प्रॉफिट फॉर द 2020-21 was estimated 60,000 and Radhika share in up to the date of her death was given to her, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 1, 5,000। सेकेंड इफेक्ट डालना होता था असेट में डालते थे। नेक्स्ट देखो, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। गुडविल भी हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। राधिका का गुडविल कितना है? 30,000। 30,000, वर्किंग नोट नंबर 2। डिफिकल्टी, सैलरी 2,500 वॉज पेबल टू हर। अब उसको सैलरी भी मिल रहा है बेटा, तो सैलरी कितना मिल रहा है? 2,500 इंटू 6, 15,000। दिक्कत हाँ है ना? गलत कि सही? अमाउंट सही है, ओके आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझ में आ रही बात? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो व्हाट इज द कैपिटल? 1,20,000, रेट 5%, ओके, मंथ 6 मंथ, 6 महीने जिंदा थी ना वो, तो 6 मंथ्स। तो 0 0 0 0 कैंसल, 12 12 से है तो 100 बचा, 100 इंटू 5 इंटू 6 5 जा 30, 30 इंटू 100 3,000। कोई दिक्कत? फिर ड्राइंग भी बोला है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बोला बेटा? 1,000 डायरेक्टली बोला, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ड्राइंग मेड बाय राधिका अप टू सितंबर 2020 वाज 2,500, तो ड्राइंग भी उसने बताया, वो भी कितना? 2,500 पर मंथ, मतलब 6, तो ये भी कितना आ गया? 15,000। अब क्वेश्चन में कुछ भी बचा है क्या? हाँ यही तो बचा है ना, भावना में बह के कर दिया, 8 में 8 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा? 5, 5.5, 6, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर रिवैल्यूएशन का टोटल तो गया ही नहीं है। तो करते हैं टोटल, 30 + 3 + 2, तो 35,500, हाँ है ना? 35,500, तो उसमें से 2.5 गया तो बचा कितना? 33,000। अरे आ रहा है क्या? तो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, सो किसका निकालना है? 33,000 इंटू 1/6 कर सकते हैं, कितना आएगा बताओ?
6 5 30 कैरी 3 6 5 5500 है ना। टेक द टोटल, क्रेडिट सेट का टोटल करो बेटा। 1,20,000 128 133 163 178 181 186 500 186 500। चेक करना भैया, गलत भी हो सकता है, इंसान है। -16 किया तो 1,70,500। चेक करो बेटा, प्लस माइनस में कुछ दिक्कत है क्या? देखो गलती है तो करेक्शन करवा दो मेरे को। 1,20,000 प्लस 8 प्लस 5 128 133 163 178 181 186 500 -16 के तो 170,500। ठीक है, ये 8 मार्क का प्रॉपर सम है जिसके अंदर आपको इस तरीके के सम्स, जहाँ पे वर्किंग नोट अपने को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। चलो